तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आपकी टाइपिंग टीचर अंजलि पटेल एक बार फिर इनपीडी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि भाई बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जाती है कि हम एग्ज़ाम्स हॉल्स में जाते हैं, टाइपिंग में क्या चीज़ें करनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग की परीक्षा कैसे होती है, ठीक है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम्स हॉल में, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि टाइपिंग ने हमने कोर्स पूरा सीख लिया है, टाइपिंग के बारे में हर चीज़ जान ली है, कोर्स में जान ली है, वेबसाइट्स में प्रैक्टिस कर ली है, हिंदी टाइपिंग कोर्स, इंग्लिश टाइपिंग कोर्स, क्या क्या चीज़ें हैं, कोड्स हैं, न्यूमेरिक टाइपिंग है, अल्फ़ाबेट्स हैं, शिफ्ट की वीडियो है, और अपना समझ लीजिए कि बैक स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम्स मैंने सारे के सारे वीडियो, एटलीस्ट रूल्स भी सारे के सारे आपको बता दिए हैं, वो भी ईजीली वाले, ठीक है। एंड अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब इतना सारी चीज़ें सीख ही गए हैं तो भाई एक बार एग्ज़ाम सेंटर की भी बातें बता दूँ मैं आपको। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जाके बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि आप लोग को मैं यदि बता पाऊँ और उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स एट एग्ज़ाम हॉल, मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइपिंग कैसे करनी है, एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग की परीक्षा कैसे होती है, एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आपका पहला नंबर का क्या रूल है कि आपको अपने आप को सबसे पहले तो पॉजिटिव रखना है और शांत रखना है। पॉजिटिव रखने का क्या मतलब है? पॉजिटिव रखने का मतलब ये है कि भाई आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हमसे टाइपिंग नहीं बनेगी या हमसे नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपने प्रैक्टिस यदि भरपूर की है तो बिल्कुल आपसे होगा, और आपकी टाइपिंग, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, आपका मान लो फर्स्ट टाइम में किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस ऐसी रखनी है कि दोबारा आपको वो वाली प्रॉब्लम वापस से ना हो, इसलिए आप पॉजिटिव रहें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शांत रहें। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ही कितनी हड़बड़ी में टाइपिंग कर देते कि कभी कभी शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाती है, और यदि शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में फुल कंसंट्रेशन रखना है आपको अपनी टाइपिंग में, है ना। स्क्रीन्स में आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है, आपको टाइपिंग में अपनी फुल कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में दूसरा नंबर का क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में आप पहले की शुरुआत लाइन को आराम से टाइपिंग करें, बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं। देखिए, स्टार्टिंग ही क्या होती है, सबसे मेन होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि हमने हड़बड़ा गए या हमने कोई लाइन मिस्टेक्स कर दी ना, तो आगे हमारा क्या है, मन खराब हो जाता है एक प्रकार से कि देखिए वो आगे ही लाइन हमारी गड़बड़ हो गई। इसलिए आप लोग याद रखें कि जब भी आप स्टार्टिंग करें तो थोड़ा स्लो स्टार्टिंग करें, ठीक है। मतलब कि आपको हड़बड़ी में नहीं करना है, बिल्कुल भी आराम से स्टार्ट करनी है अपनी टाइपिंग को, जैसे कि आप इजीली घर में सीखते हैं, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि आपको एग्जाम में डर को ख़त्म करना है, मतलब कि आपको यदि एग्जाम हॉल में टाइपिंग करने, एटलीस्ट सबको लगता है, मुझे भी लगा था जब मैं गई थी, ठीक है। तो आपको क्या है कि डर यदि आपको ख़त्म करना है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, फियर है आपको, डर है टाइपिंग में, तो आप क्या करें कि अपने दोस्तों के साथ, देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ही कर रहे हो, और अकेले बहुत लोग करते भी ऐसा नहीं है टाइपिंग की प्रिपरेशन, परंतु यदि आप लोग 3-4 लोग या आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स को, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किए हुए हैं टाइपिंग से रिलेटेड, और आपके साथ टाइपिंग की वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनके साथ कंपटीशन करिए। कंपटीशन मीन्स आप किसी भी वेबसाइट में बैठ करके टाइपिंग कीजिए इतने मिनट में, और एग्ज़ाम्स के जैसे ही टाइपिंग कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लीजिए। एंड क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ, डिक्टेशन टाइपिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों में टाइपिंग करने में डर नहीं लगेगा, है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, एकदम से आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग टाइपिंग करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा डर लगता है, सबको लगता है। तो आप लोगों का क्या होगा कि आप यदि अपने दोस्तों के साथ करेंगे तो आप लोगों को बहुत, मतलब कि आप ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को एक कंपटीशन आएगा, क्योंकि कंपटीशन तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है अभी इस समय, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके बाद क्या है कि याद रखें, एग्ज़ाम हॉल में जो पैराग्राफ, शब्द या अक्षर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं उसे वैसे ही टाइप करना है।
आप बिल्कुल याद रखें कि जो भी एग्ज़ाम हॉल में पैराग्राफ आपको मिल रहा है, मतलब कि स्क्रीन में जो भी आपको टाइपिंग के लिए पैराग्राफ मिल रहा है, उसमें आप याद रखें कि जैसा अक्षर, जैसा वर्ड दिया हुआ है, जैसा मतलब कि समझ लो कि यदि उसकी मात्रा भी गलत लगी हुई है ना, तो आप उसको सही करने की कोशिश ना करें। जैसा वो है उसको वैसे ही टाइप करना है। स्पेस नहीं लगा है तो नहीं लगाना है, लगा है तो लगाना है। यदि आपको कोई चीज़, कोई अक्षर में मान लो कि कोई बड़ी मात्रा लगती है, आपको पता है, लेकिन उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो आप वैसे ही लगाओ जैसे कि डेटाबेस में सेव्ड है, ठीक है, क्योंकि वह वही लेगा, ठीक है। तो सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि स्क्रीन में आपको जो दिखाई दे रहा है केवल और केवल आपको टाइपिंग वैसे ही करनी है, कुछ भी अलग से टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टाइपिंग करते समय यदि आपका हाइलाइटर लाल रंग का हो गया हो जाए, तो आप उसे स्पेस देकर उस ही शब्द को ही टाइपिंग करें जिसमें येलो या हरा रंग का मतलब लाल रंग के अक्षर गलत शब्द को प्रतीत करते हैं, और हरा रंग, ये मैं आपको पैराग्राफ बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि टाइपिंग करते समय यदि आपका हाइलाइटर लाल रंग का हो जाए, देखिए जब आप टाइपिंग करते हैं तो एग्ज़ाम्स में हाइलाइटर देते हैं, एमपी वालों को तो बिल्कुल देते हैं जब वो सीपीसीटी का या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं, या तो ग्रे कलर का हाइलाइटर होता है या तो येलो कलर का हाइलाइटर होता है, ठीक है। और जब सही आप टाइपिंग करते जाते हो तो आप वेबसाइट्स में देखे होंगे कि हरे कलर का आ जाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्स में हरे रंग का नहीं भी आ रहा है, तो आप ये बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि वो लाल रंग का ना होना चाहिए। लाल रंग का मतलब क्या होता है कि आपका वर्ड या वो लाइन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, एंड आप यदि वो आगे लाल कलर का होते जा रहा है, सीपीसीटी वाले लोग मेन ध्यान रखें कि यदि वो आगे लाल रंग का होते जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप पूरी टाइपिंग गलत कर रहे हो, आपका रॉन्ग वर्ड हो गया है एंड वो पूरा लाल ले रहा है, पूरा लाल शो कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि जिस वर्ड में जिस भी कलर का हाईलाइटर हो उसको ही टाइपिंग करें स्पेस देकर। जैसे मान लो आप पीछे से टाइपिंग करते आ रहे हैं, लाल कलर के आपके वर्ड्स आते जा रहे हैं, 2-3 वर्ड्स आपके लाल आ गए हैं एंड आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आप ये याद रखो कि आप उसको एक स्पेस दो और स्क्रीन में देखो कि हाइलाइटर किस वर्ड में है, जिस वर्ड में हो आप उसको टाइप करना चालू करो स्पेस देकर, ठीक है। तो वो देखना आप ऑटोमेटिकली ग्रीन या नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, याद रखें कि आपका टाइपिंग एग्ज़ाम 10 मिनट का है, तो आप कोशिश करें कि वो 7 से 8 मिनट में ख़त्म हो जाए। इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए कि आपका वो जो पैराग्राफ है वो 7 से 8 मिनट में ख़त्म हो जाए, नॉर्मली सही तरीके से टाइपिंग करने पर, ठीक है। यदि मान लो किसी कारणवश ख़त्म नहीं हो पाया है तो आप क्या कर सकते हो, 7 मिनट तक वैसे ही टाइपिंग करो जैसे कि आप नॉर्मल टाइपिंग करते हो, मतलब कि जैसे आप घर में टाइपिंग करते हो, जैसे आप प्रैक्टिस में टाइपिंग करते हो, बिना गलत के, बिना हाथ ब्रेक हुए, बिना बैक स्पेस के, ठीक है। और आप क्या करो, 7 मिनट तक वैसे ही करो, 8वें मिनट से आप स्पीड को इंक्रीज करो, परंतु उतनी ही इंक्रीज करो जितने में ज़्यादा वर्ड्स गलत ना हो या जितने में आपका हाथ ब्रेक ना हो, ठीक है। गलत नहीं टाइप करना है स्पीड बढ़ाने के बाद भी, ठीक है। एंड प्रैक्टिस अच्छे से करो, स्पीड नॉर्मल रखो, एक एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। एक्यूरेसी 95 के ऊपर हुई तो माशाल्लाह आप पास होगे, बिल्कुल होगे, मतलब कि वो बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी आपकी स्पीड। और यदि आपका क्या हो रहा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो एक्यूरेसी जो है वो 90 वर्ड के 90 तो रहनी ही चाहिए, 90 से नीचे नहीं उतरनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपने ये बातें समझ गए। अब क्या है कि याद रखें कि आपके टाइपिंग मैटर टाइपिंग हो जाए तो आप याद रखें कि सबमिट बटन को प्लीज़ प्रेस करें। देखिए रेलवे में आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि एग्ज़ाम्स के पहले निर्देशों को पढ़ लें कि वो क्या बोल रहा है अच्छे से। और यदि मान लो सीपीसीटी वाले जो लोग हैं तो वो लोग बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए वैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। मतलब कि आप और नॉर्मल लोगों को भी मैं यही बता रही हूँ कि यदि एग्ज़ाम्स में ऐसा जो आपके निर्देश है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें निर्देश रहता है कि भाई आपका पैराग्राफ टाइपिंग हो जाए पूरा तो आप फिर से रिपीट करो उसको, ऊपर से टाइपिंग करो। पर यदि किसी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं दे रहा है तो आप नॉर्मली एक पैराग्राफ है आपका हो चुका है, टाइम बचा हुआ है, तो बिल्कुल भी टाइम को ख़राब ना करते हुए उसको सबमिट कर दें, क्योंकि वो समय भी काउंट होगा
जो कि आपने जितनी देर उसको खाली छोड़ा हुआ है वो भी आपकी स्पीड में जुड़ेगा, मतलब कि वो हाथ ब्रेक के स्पीड में जुड़ता है, ठीक है। तो वो समय भी आपका काउंट हो जाएगा और स्पीड डाउन हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ये विशेष ध्यान रखें। एंड यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आपके एग्ज़ाम में 30 वर्ड पर मिनट मांगा है तो कम से कम आप 50+ 60+ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप ये सोचें कि हाँ आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी बोर होके टाइपिंग नहीं सीखनी, अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रख के टाइपिंग करनी है। एंड विश्वास तो कभी नहीं खोना है कि हमको बिल्कुल भी, देखिए एक मेरी फेवरेट लाइन है, कोटेशन भी टेलीग्राम में हमेशा आपने देखा होगा लगा हुआ है कि क्या है कि आशा कभी मत खोना, क्योंकि कल आपको पता नहीं है कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको आशा नहीं खोना है। हाँ एक बात और कि मोटिवेशनल का भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, आपको चैनल के एंड में मतलब अबाउट में मिल जाएगा उसका लिंक। प्लीज़ उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। और बस मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।